बच्चों, आप सबको ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं आप सबको आपकी पाठ्य पुस्तक साहित्य सागर की कहानी भाग अर्थात अध्याय 5 शीर्षक अपना अपना भाग्य के बारे में बताऊंगा, जिसके लेखक है जैनेंद्र कुमार। अब बच्चों, शीर्षक से आप समझने की कोशिश करें कि अपना अपना भाग्य अर्थात कहने का अर्थ यह होता है हर किसी की अपनी अपनी भाग्य होती है। मेरा भाग्य अपना है, आपकी भाग्य अपनी है। आपकी भाग्य में क्या लिखा है मैं नहीं जानता, मेरे भाग्य में क्या लिखा है आपको नहीं पता। तो भगवान ने, ईश्वर ने, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, किसी भी स्थिति में ही क्यों ना हो, सबकी अपनी अपनी भाग्य होती है। यहाँ एक परिचय है, पात्र परिचय। लेखक अपने 4 मित्रों के साथ नैनीताल घूमने जाते हैं। नैनीताल की सुबह, नैनीताल का दोपहर, नैनीताल का संध्या देखने में बहुत रोमांचक लगता है। पता ही नहीं चलता है कि कब सुबह हुआ कब शाम हो गई। तो लेखक भी अपने मित्रों के संग घूमते घूमते थक गए, शाम हो गए। अब उन्हें अपने डेरे पर अर्थात वो जिस होटल में ठहरे हुए थे वहाँ जाना था। लेखक के संग जो 4 मित्र थे उसमें से कुछ मित्र जो है, 2 मित्र जो है वो होटल चले गए। ठंड का महीना था, सर्दी का मौसम था। एक मित्र लेखक के साथ रुक गए। रास्ते के किनारे, सड़क के किनारे जगह जगह पर बैठने के लिए बैठका बनाई गई थी अर्थात विश्रामालय। तो लेखक के मित्र ने उन्हें कहा, इतना हम लोग थके हैं, थोड़ा बैठ जाते हैं। उधर धीरे धीरे सूर्य अस्त की ओर जा रही है। उसकी लालिमा आकाश में पश्चिमी की ओर छाने लगी है। शहर के दीपक जलने लगे हैं, बत्तियां जलने लगी है, जगमगाने लगी है। ऐसा लग रहा है जैसे तारे चमकने लगे हैं। लोग अपने अपने घरों की ओर जाने लगे हैं। कुछ अंग्रेज बच्चे मैदान में चहल पहल कर रहे हैं। कोई नदी में मछली पकड़ रहे हैं, कोई घोड़े सवारी कर रहे हैं। कुछ भारतीय बच्चे अपने माता पिता की उंगली पकड़कर कोई कंधे पर बैठकर घर की ओर जा रहे हैं, कोई बाज़ार की ओर जा रहे हैं। भारतीय महिलाएं घूंघट करके बाज़ार की ओर निकलती हैं, सहमी सहमी। अंग्रेज़ महिलाएं जैसे उन्हें किसी का डर नहीं, वही सब पर शासन कर रही है, इस तरह बाज़ारों में घूमती है। ये सब देखने के बाद अब लेखक थक गए हैं। अब वो आराम के लिए अपना होटल जाना चाहते हैं, पर लेखक का मित्र कहते हैं अभी समय ही कहाँ हुआ है जाने के लिए, थोड़ा रुक जाते हैं। तो रात काफ़ी हो गई। अचानक से लेखक को और उनके मित्र को उनकी ओर एक परछाई आता हुआ दिखाई दिया। तो लेखक को उनके मित्र ने कहा, देखिए कौन आ रहा है हमारी ओर। तो दूर से तो पता नहीं चला, पर जैसे ही सामने आया तो बत्तियों की प्रकाश से कुछ दिखा। एक लंबे लंबे बाल वाले 10-12 साल का बालक लड़का, निरुद्देश्य, विदाउट एनी एम्बिशन। वो कहाँ जा रहा है उसे ही पता नहीं, उसके कदम किस ओर जा रही है। ना वो इधर देख रहा है ना उधर देख रहा है, बस चले जा रहे। शरीर तो गोरा था, पर काम करने के कारण वो पूरी तरह से काला पड़ गया था, श्यामल हो गया था। तो लेखक के मित्र ने उससे पूछा, अरे कहाँ जाता है? तो उस बालक को हंसी आई कि मुझसे पूछा जा रहा है कि कहाँ जाता है, कहाँ सोएगा? यहीं कहीं सो जाऊंगा। कहाँ सोता था? होटल में। अब क्या हुआ? मालिक ने काम से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? मालिक मारता था, मेरे दोस्त को इतना मारा कि मेरा दोस्त मर गया। तो लेखक ने सोचा इतनी कम उम्र में इसे मौत से भी परिचय हो गया। इसने इतनी कम उम्र में
इतना जान लिए कि मार खाने पर मौत भी होती है। कहाँ से आया है? मैं बिहार और नेपाल की सीमा से आया हूँ। मेरे घर पर मेरे पिता है, माँ है, बहन है, सब रोते हैं, भूख से रोते हैं, उन्हें खाना नहीं मिलता, इसलिए मैं अपने दोस्त के साथ भाग आया। काम करेगा? हाँ करूँगा। तो लेखक और उनके मित्र उस बालक को, 10-12 साल का लड़का को लेकर होटल डी पाव, जहाँ उनके मित्र ठहरे थे, वकील साहब और एक मित्र, उन्हें उठाते हैं। वो कश्मीरी दुशाला ओढ़े हुए थे, ठंड का मौसम था। मन नहीं चाहता था कि मैं होटल से बाहर निकलूं, पर मित्रों की आवाज़ सुनकर वो बाहर निकलते हैं। अजी जनाब, आपको तो नौकर चाहिए, लीजिए। तो वकील साहब हैरान हो गए कि एक तो कहाँ से उठा के लेके आए, इसे जानते भी नहीं है, तो मैं कैसे रख लूँ? और आप ऐसे बच्चों को जानते नहीं, ये पहाड़ी बड़े शैतान बालक होते हैं। कल को कुछ लेकर कहीं भाग गया तो मैं क्या करूँगा, किधर ढूंढूंगा? यूँ ही आप लोग, मुझे नहीं चाहिए। अब इन लोग सोचा कि उसे कुछ मदद करूं, पर इनके पास उतनी बजट नहीं थी कि उस लड़के का मदद कर सके। लड़का धीरे धीरे वहाँ से दूर हो गया और आंखों से ओझल हो गया। उसी समय लेखक के मित्र ने कहा, ये तो अपना अपना भाग्य है। पर जैसे ही सुबह लेखक अपने मित्रों के संग होटल डी पाव से अब घर की ओर बढ़ेंगे, उनका यात्रा अब समाप्त होगा। जैसे ही गाड़ी को बुलाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, गेट के पास आते हैं तो वहाँ काफ़ी भीड़ लगी होती है, वहाँ एक पेड़ के नीचे। तो उन्होंने पूछा तो एक आदमी ने बताया कि एक 10-12 साल का लड़का है, पेड़ के नीचे मरा पड़ा है, ठंड से ठिठुर गया है, और ईश्वर ने संसार की बेशर्मी को ढांकने के लिए कफन स्वरूप बर्फ की चादर उड़ा दी है। तब लेखक के मन से ये शब्द निकला, ये तो अपना अपना भाग्य है। तो बच्चों, इस कहानी को यदि आप और अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो घर पर इसे अध्ययन करें, और अगर समझ में ना आए तो मुझसे अवश्य संपर्क करें। धन्यवाद। घर पर रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे।